हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप स्टेट 2023 के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हो, साइकोलॉजी आपके 30 नंबर की आएगी। प्लेलिस्ट आपकी चल रही है और आज का जो सिद्धांत हम कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं और वही अल्टरनेट पूछे जाते हैं, कभी टीजीटी में, कभी पीजीटी में, कभी पीआरटी में। उसके अलावा इस थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे पहले तो अधिगम के क्षेत्र में, भाई अधिगम जो होता है, किसी का लर्निंग किसी ने की तो उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया या कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ट लेविन। कई जगह कुर्ट लेविन लिखा होता है, ये इनकी फोटो है, जर्मनी से ये थे। अब बात आती है कि इन्होंने किस बात पे फोकस किया कि अधिगम या लर्निंग कैसे होती है। क्या इन्होंने इक्वेशन दी? लेविन इनका नाम से ऐसे भी आता है, कार्ट लेविन। इक्वेशन कौन सी है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उनको देखते हैं। सबसे पहले इनके अलग अलग नाम जानने से पहले देखिए, इन्होंने 2 चीजें प्रपोज की जिस पे सजेशन किया इन्होंने। लेविन ने क्या किया? डिबेट की किस पे? नेचर वर्सेज नर्चर पे। अब एक तो नेचर तुम पढ़ते हो ना, तो तुम्हें ऐसा याद ध्यान में आता है कि प्रकृति बोले तो इन्वायरमेंट। साइकोलॉजी में आपको इस नेचर का मतलब क्या लेना है? जन्मजात। नेचर का मतलब क्या लेना है? जन्मजात। और जो नर्चर है उसका मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट या वातावरण। क्या होता है? वातावरण। इन्होंने क्या कहा? लेविन ने सजेस्ट किया कि ना तो सिर्फ जन्मजात इनबोर्न टेंडेंसी, किसी की अपने आप कैपेबिलिटी, और नोर नर्चर, भाई ना ही उसको इन्वायरमेंट से कोई एक चीज हेल्प नहीं करती उसके जीवन के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर के अंदर। ना तो सिर्फ उसका जन्मजात कोई गुण होता है वो, और ना सिर्फ इन्वायरमेंट से। तो ये दोनों का फंक्शन है क्या? इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी बंदे का अगर कोई बिहेवियर है, जिसको इन्होंने बी से डिनोट किया, व्यवहार को, जो कि इन्होंने बताया कि फंक्शन है एफ। फंक्शन किस का है? पर्सन इनटू इन्वायरमेंट। ये आपको याद रखना है। इनटू भी लगा सकते हो, कोमा भी लगा सकते हो, जिस हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर है दे देना है। प्रोडक्ट है बेसिकली ये किसका? इन्वायरमेंट और किसका? पर्सन का। यहाँ क्या है? बी क्या है? बिहेवियर है। एफ क्या है? फंक्शन है। पी क्या है? पर्सन है। और ई क्या है? इन्वायरमेंट है। दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब पर्सन की इंटरेक्शन किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। उससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, व्यवहार में जो परिवर्तन आएंगे, उससे लर्निंग है। हम लर्निंग क्या बोलते हैं? चेंज इन बिहेवियर ही तो बोलते हैं, ठीक है। ये वाली पहली बात। दूसरा, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? एक बोल सकते हैं प्राकृतिक दशा का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपको क्या लगाना है? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन को क्या बोला जाता है? मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी का फादर बोला जाता है। सोशल तो हमने देख लिया, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है। लाइफ स्पेस वर्ड इन्होंने किया यूज, जीवन क्षेत्र। ये फॉर्मूला हमने देख लिया। बिहेवियर फंक्शन है किसका? पर्सन और इन्वायरमेंट का। अब देखिए, इन्होंने वेक्टर के बारे में बात की। अब वेक्टर क्या है? और एक टोपोलॉजी इनकी बुक के नाम से रिलेटेड है, जो कि मैथमेटिक इक्वेशन की टाइप की है ना। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उसके बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने ये कहा कि जैसे मान लो आप कोई पर्सन हो और आपको ये गोल अचीव करना है। क्या करना है? गोल अचीव करना है। लेट्स सपोज कर लो ये एस्टेट आपका टारगेट है और यहाँ आप हो। अब एस्टेट पास करते टाइम आपको कोई तो ड्राइविंग फोर्स होगा, कोई वेक्टर होगा जो आपको क्या करेगा? मतलब उसको करने के लिए उत्साहित करेगा, फोर्स करेगा, ठीक है, आकर्षित करेगा। मतलब तुम ये सोचोगे यार स्टेट पास कर लूंगा तो एक तो घर पे थोड़ी इज्जत हो जाएगी और साथ ही साथ जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? वैकेंसी आती है तो अप्लाई कर पाऊंगा, परमानेंट जॉब, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। दूसरा, तुम यहां से इस साइड तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिल रहा है? इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है? कुछ रिस्ट्रिक्शंस फोर्स मिल रहे हैं कि इस काम को करने में आपको कुछ अड़चने या मुश्किलें आ रही है। वो क्या है? मान लो आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि यार मैं जॉब कर रहा हूं कहीं, तो जॉब के साथ साथ मैं कैसे तैयारी करूंगा, मेरा कैसे क्लियर होगा, स्टेट तो मुश्किल आता है, ठीक है। कुछ भी मुश्किल नहीं आता, आपको कंटेंट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए तो आप अभी करिएगा, ठीक है। तो ये क्या है? आपको अड़चन, इनको आकर्षण और विकर्षण बोला, जिसको नाम दिया वेक्टर, ठीक है। इनकी बुक थी लेविन की, प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी साइकोलॉजी के अंदर। ये कब पब्लिश हुई थी? 1936 के अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लेविन फील्ड थ्योरी? क्षेत्रवाद के सिद्धांत से कौन सी संकल्पना या लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है? तो लाइफ स्पेस है रिलेटेड, जीवन क्षेत्र जिसको बोला, वेक्टर वैलेंसीज है, टोपोलॉजी एक मैथमेटिकल टर्म है। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, किसने, व्यक्ति ने। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक बचेगा देख कर जाने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना। किसने ये कंसेप्ट दिया कि लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र को एक्सप्लेन करने का, नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड इन्वायरमेंट, जीवन क्षेत्र की अवधारणा को व्याख्या में
किसने ये कहा कि व्यक्ति और वातावरण के मध्य अंतर संबंध है। वही तो बिहेवियर को क्या बोला, फंक्शन ऑफ ए पर्सन इनटू एनवायरनमेंट, व्यक्ति और वातावरण, ये व्यक्ति ये वातावरण। तो किसने कहा था, कर्ट लेविन ने। ये क्वेश्चन देखिए आपका स्टेट 2018 के अंदर पूछा गया। क्या पूछा गया है, लाइफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग और या लेविन फील्ड थ्योरी, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। यहां तक की बातें समझ में आई आप सभी को? मुझे तो तुम कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन का जवाब दोगे, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह से पढ़ रहे होंगे, जगह जगह से पढ़ रहे होंगे। आप ये बताइएगा कर्ट लेविन किस संप्रदाय से थे। जैसे हम बोलते हैं ना, ये साइकोलॉजिस्ट ये था, बिहेवियरिस्ट था, ये कोग्निटिव थे, ये गेस्टाल्टवादी थे। तो इस टाइप से ये किस मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्लास से या किस संप्रदाय से थे, ऐसा बोल सकते हैं हम कि कौन से फील्ड से थे ये। क्या ये बिहेवियरिस्ट थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, या मैं बोलूँ गेस्टाल्टवादी थे? तो कौन थे ये, इसका आप कमेंट सेक्शन में करोगे आंसर। और हो सकता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लेलिस्ट के अंदर जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप इतना भी करके जाओगे ना, ये क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर भी आपको साथ के साथ करवाए जा रहे हैं, चाहे वो पीआरटी में आए, टीजीटी में आए, तो आपका 100% क्लियर है स्टेट इस बार। पर बस शर्त ये है कि आपको जितना करवाया जाए उतना आपको करना है। चाहे आप खुद अपने नोट्स बना लीजिए, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। धन्यवाद।